हेलो माय फ्यूचर इंजीनियर्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स। फिजिकल केमिस्ट्री मीनिंग होता है कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर में लॉगरिदम पढ़ेंगे। लॉगरिदम हम लोग केमिकल काइनेटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है। तो होता तो यार आसान है फिजिकल केमिस्ट्री, बट जो सिली मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से हमारा नंबर कट जाता है। तो सिली मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए लॉगरिदम आज पढ़ेंगे। लॉगरिदम हो सकता है बहुत लोगों के लिए नया हो, क्योंकि ये हम लोग 10th तक नहीं पढ़ते हैं, 11 से यूजली पढ़ते हैं। तो जो स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फिजिक्स में भी काम आएगा काफी, और हम लोग के फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लॉगरिदम क्या होता है सर? जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 की पावर है 3, इसका आंसर हो गया क्या 8। ठीक। 3 की पावर है 2, इसका आंसर हो गया 9। 4 की पावर 3, तो क्या होगा इसका आंसर 64। तो ठीक है, ये हमको पता है, ये हम लोग छोटे मैथ्स में ही पढ़ते हैं, छोटे क्लासेस में। इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो लॉग है। हमने कहा कि ये जो होता है ये हमारा होता है, मान लो बेस। ठीक, ये होता है बेस, इसको कहते हैं सर बेस। इसके जो ऊपर खोपड़ी पर रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको सर कहते हैं हम पावर। पावर। और ये जो हमारा आ रहा है ये हमारा आंसर है, या फिर कहो रिजल्ट है। क्या कहेंगे? रिजल्ट। ठीक। तो हम कहते हैं कि किसी बेस पे कोई पावर चढ़ाओ तो उसका कुछ रिजल्ट आता है। जैसे 2 की पावर 3 मतलब 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसे ही लॉग का क्या मीनिंग होता है कि लॉग भैया कहते हैं कि LOG से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा LOG। ठीक। तो इसमें कहते हैं जो बेस है वो तो बेस ही रहेगा। जैसे बेस जो 2 है तो यहां पे हम लिख देते हैं 2। ठीक। बेस को हमने लिखा बेस। अब हम यहां पे क्या लिखते हैं? इसके यहां पे हम लोग लिखेंगे इसका रिजल्ट, जो हो जाएगा 8। ठीक। और हम बताएंगे यहां पे क्या होता है? पावर। मतलब हमको पहले क्या था कि हम किसी नंबर पे, किसी वैल्यू पे उसका पावर चढ़ाते थे और बताते थे क्या आंसर आएगा। अब हम कह रहे हैं कि हमने आपको बेस दे दिया, हमने आपको उसका रिजल्ट भी बता दिया है, अब ये बताओ कि हमको पावर कितनी चढ़ानी है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारा हो जाता है बेस। तो 2 की पावर अगर हम 3 चढ़ा दें तो ये जो आंसर आ जाएगा 8। तो ये फॉर्मेट थोड़ा याद रखना कि देखो लॉग लिखा है तो ये जो होता है वो होता है बेस। ठीक। यहां पे जो लिखा रहता है वो होता है रिजल्ट। ठीक। और जो इक्वल होगा वो हमेशा होगा पावर। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल में देखे थे कि फ्रैक्शन क्या होता है कि भैया 2/5 है तो वो फ्रैक्शन है, और अगर डेसिमल में उसको डिवाइड कर देंगे तो 0.4 हो जाएगा, वो डेसिमल हो जाएगा। बस रिप्रेजेंटेशन अलग है, चीज सेम है। ठीक। अब आपसे कोई पूछे कि कहे कि भैया ये बताओ लॉग लिखा है, ठीक, यहाँ पे बेस में मान लो 3 लिखा है और इसके यहाँ पे लिखा है 9, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है, हमको बस एक जनरल पता है कि सर अगर बेस में, ये बेस हो गया हमारा, ठीक, तो हम बेस में क्या पावर, ऐसी यहाँ पे क्या पावर चढ़ाए कि उसका आंसर जो है वो 9 आ जाए। तो हमने कहा यार 3 की पावर अगर हम 2 रखते हैं तो आंसर तो 9 आता है। 3 की पावर क्या रखते हैं? 2 रखते हैं तो आंसर क्या आता है? 9। तो ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। बस यही हमको पावर बतानी थी, तो इसका आंसर हो जाता है 2। बस इतना आसान है। एक और एग्जांपल मान लो लें कि log 10, यहाँ पे लिख दिया हम 1000। ठीक। तो 10 की हम क्या पावर चढ़ाएं कि 1000 आ जाए? तो हमने कहा कि यार 10 की पावर अगर 3 चढ़ा दें तो 1000 होता है, हमको ये तो पता है, लेकिन ये फॉर्मेट देख के कंफ्यूज हो रहा है, अरे यार ये क्या लिखा है? log 1000, छोटा सा यहाँ बेस में 10 लिखा है, इसका आंसर क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन है वही सेम चीज कि 10 की पावर अगर हम 3 चढ़ा दें तो वो हो जाएगा 1000। ठीक। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही मुलाकात है। और क्या हो सकता है? मान लो यार log लिखा है, ठीक, बेस हमने ले लिया 4, बेस फिक्स है, ठीक, बेस मान लो हमने ले लिया 4, और ये कहा भैया 64 बताओ। तो 4 की क्या पावर चढ़ाए कि 64 है? 4 की पावर क्या होता है? 64।
4 की पावर 2 होता है 16 और 4 की पावर 3 होता है 64। बस इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक। और यही सेम अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लें कि सर log 2 है यहाँ बेस और पावर है ये रिजल्ट है 64, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ बेस देखो वैल्यू सेम है 64 हमारा जो बेस है वो चेंज है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है, तो अब हम 2 की पावर चढ़ाएंगे। तो 2 की पावर सर क्या चढ़ाएं कि 64 आए? सर 2 की पावर 6 चढ़ाते हैं 64 आता है। बिल्कुल सही बात, आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपया। ठीक। तो लॉग का सीधा सा यही मतलब है, ये फॉर्मेट है, इसको हमको याद रखना है। तो इसको कर लेते हैं नोट, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग कुछ यूजफुल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि हम लोगों की यूज होती है कैलकुलेशन के टाइम। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यूज जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है log a बेस है और यहाँ पे अगर लिखा है m और n। ठीक। तो हम लोग इसको अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो हम इसको प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे तोड़ देंगे। log a बेस देखो सेम रहेगा a और m, फिर बस बेस log बेस हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक। तो जो मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको हम इस प्लस के फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि आपसे पूछे भैया ये बताओ log, मान लो हमारे पास है बेस 2 और हम लिख देते हैं 64 को हम लिखते हैं 4 इंटू 16 4 जा 64 होता है। तो हमने कहा कि भैया log 2 4 प्लस 4। ठीक। 16 को हम कर देंगे log 16 टू दी बेस 2। हमको ये पता है कि 2 की पावर हम क्या चढ़ाएं कि 4 आए? सर 2, तो इसका आंसर, तो इस पूरे का आंसर क्या आ गया 2, और इसका क्या आ गया log, मतलब 2 की पावर क्या चढ़ाएंगे 16 आए, तो सर 2 की पावर 4 जब चढ़ाते हैं 16 आता है। 2 और 4 क्या हो गया 6। और अभी हमने देखा था कि जब 64 होता है और बेस 2 होता है तो उसका आंसर भी क्या होता है 6 होता है। ठीक। तो ये हमारी हो गई पहली प्रॉपर्टी, जिसको भैया याद रखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो उसको हम ऐड में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम सिमिलरली डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। मान लो हमने बेस अब b ले लिया है और अगर डिवाइड के फॉर्म में है m अपॉन n। ठीक। इसको हम लिखेंगे log m टू दी बेस b। न्यूमिनेटर वाला पार्ट है पहले ऊपर लिखते हैं, फिर माइनस करके डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखेंगे, माइनस log टू दी बेस b n। ठीक। तो ऐसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस टाइप का लिए वैसे हम 4 इंटू 16 किए हैं तो 16/4 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वही सेम वैसा हो जाता है। फिर हमारी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी जो कि याद रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है कि अगर log b है और बेस a है तो वो हो जाता है रेसिप्रोकल में log जो बेस था वो वैल्यू बन जाएगी, जो वैल्यू था वो बेस बन जाएगा, तो b जो है बेस बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा a। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है कभी कभी, फिजिक्स और मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होती है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी होती है फोर्थ प्रॉपर्टी जो यूज होती है वो होती है log, मान लो बेस a है या मान लो बेस a है और x में कोई वैल्यू है, उसकी पावर अगर n है, उस वैल्यू की पावर n है, तो हम कह देंगे कि log, रुक जाओ, कह देंगे हम n टाइम्स log x टू दी बेस a, यानी कि जो पावर थी वो पावर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में यहां आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे भैया हमको ये बता दो कि log 10 रेज़ टू पावर 1000 है। ठीक। इसका आंसर क्या था? हमने कहा कि 10 की पावर हम क्या चढ़ाएं कि वो 1000 हो जाए, तो 10 की पावर हम क्या चढ़ाएं, 10 की पावर से 3 चढ़ा दिए 1000 हो जाए, इसका हमने आंसर कहा 3। ठीक है, बात सही है। इसी को अगर इस प्रॉपर्टी से करें तो हम क्या कहेंगे कि सर log 10, ठीक, और बेस क्या है। अब देखो ये दोनों जो है ऐसे मतलब इस फॉर्म में आ जाए तो ठीक है,
तो हम कर देंगे कि सर 10 की पावर अगर 3 हो जाए तो हम कहेंगे 3 log 10 बेस टू दी 10, ठीक। और ये जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम यहाँ पे आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई ना, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी नोट कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहाँ बता दें? फिफ्थ प्रॉपर्टी यहाँ बता देते हैं कि log अगर कोई वैल्यू और बेस दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों सर? a की पावर, देखो ये क्या है, बेस, बेस की पावर ये पावर होती है, तो बेस की पावर अगर 1 रखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही तो, a ही तो आएगा। a की पावर 1 रखेंगे तो a ही आएगा। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि यूजफुल होती है, सिक्स्थ वाली, ये सिक्स्थ फिफ्थ थी ना, ठीक है। सिक्स्थ वाली वो होती है भैया लॉग, ठीक। कुछ भी प्रॉपर्टी है, लॉग जो है, यहां मान लेते हैं हम बेस a है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 है। तो हम कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि सर a की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो इसीलिए log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक। a की पावर अगर 0 हो जाए, लेकिन हाँ a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये मैथ में काम आता है, बट यहाँ पे लिख देते हैं कि a जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो log a की पावर 0 हो जाएगा तो मतलब 1, log 1 मतलब 0 खत्म, ठीक। इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिर आगे भैया मूव करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों का मेनली log टू दी बेस 10 और log टू दी बेस e ही यूज होता है, ठीक। तो log टू दी बेस e जो होता है उसको हम लोग नेचुरल log कहते हैं। उसको हम ln e भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिसका बेस जो है e होगा, ठीक। लेकिन हम लोग को जो वैल्यूज पता होती है वो तो यार log टू दी बेस 10 में यूज होती है। तो क्या सर कोई ऐसा तरीका है कि log टू दी बेस 10 और log टू दी बेस e को रिलेट कर सके? तो आंसर है हाँ। तो हमको अगर log टू दी बेस अगर मान लो यार 10 निकालना है और वो x मतलब कुछ वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करते हैं उसको 2.303, ठीक है, log टू दी बेस 10x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे e होता है और यही होता है हमारा ln x, ठीक है। तो ln x को हम कह देंगे 2.303। ये भैया थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स बहुत यूज होता है, तो इसको अच्छे से देख लेना कि हमको ln के टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद लिखते हैं 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x, ठीक है। जैसे देखो 2-3 वैल्यू कुछ याद करनी है, जैसे यार log टू द बेस 10 अगर 2 कहें तो वो होता है 0.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसको याद करना है। log टू द बेस 10 की वैल्यू 3 की 0.48 होती है। अब log टू दी बेस 2 अगर 4 कहे तो क्या कहेंगे सर? 4 में अगर कहेंगे यार 4 की तो याद करने की नीड ही नहीं है। क्यों सर? log टू दी बेस 10 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक। और ये 2 जो है बाहर हो जाएगा तो हम लिख देंगे सर 2, और इसकी वैल्यू हमको पता है, उसकी वैल्यू क्या है सर? 0.3। तो 0.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.6, ठीक है। तो ये हमको याद करने की नीड नहीं होती। log अगर हम बात करें, log अगर हम बात करें 5 की, ठीक, log 5 टू दी बेस 10, तो इसकी वैल्यू कुछ जैसे, अब देखो पॉइंट यहाँ पे 6 है तो ये हमारा 0.688 के आसपास हो जाता है, 0.6 के आसपास हो जाता है, ठीक है। log 6 की बात करें तो log 6 जो होता है log 2 और log 3 जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 3, और मल्टीप्लीकेशन में अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी होती है 2 into 3 मतलब log 2 प्लस log 3। तो log 2 हमारा क्या है? 0.3, और ये हो जाएगा 0.4, तो 3 और 0.3 और 0.48 क्या हो जाएगा? 0.78, ठीक है। तो लगभग 0.78 आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ कुछ वैल्यूज है हमको याद रखनी है। अब आपसे कोई पूछ ln2 बताओ क्या होगा? ln2 की वैल्यू क्या होगी? तो सर ln2 तो हमको नहीं पता है,
हमको तो log 2 पता है ना, मतलब बेस टू दी 10 हमको पता है, बेस टू दी e नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे सर, तो हमको कन्वर्जन पता है, लेकिन 2.303 इंटू लॉग टू दी बेस 10 2, और हमको ये वैल्यू पता है, ये क्या होती है 0.3, ये क्या वैल्यू होती है 0.3। ठीक, बस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.3 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 0.693 के आसपास कुछ ऐसा आ जाता है, तो 0.693। अब हम ऐसे ln2 जैसे निकाले वैसे ln3 ln4 ln5, ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको log की वैल्यू, और जनरली कुछ क्वेश्चंस में तो दी रहती है, लेकिन हमको log 2 और log 3 तो एकदम याद होना चाहिए कि जब pH कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नीड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आ जाती है, कोई रटने की नीड नहीं है, बस अभी बता दिया है तो समझो इस बात को। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं नोट, फिर आगे मूव करते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि log x की पावर, नहीं इसको ऐसा करते हैं log टू दी बेस 10 1 बाय x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं log 10 1 बाय x को हम कैसे लिखते हैं x की पावर -1, ये हम लोग पावर और एक्सपोनेंट में भी देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर -1, और ये -1 क्योंकि मतलब नहीं, ये log की पावर log टू दी बेस 10 और x की पावर n जैसा फॉर्मेट हो गया, n जो है -1 है, -1 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -log 10x। अब अगर x की वैल्यू 2 होगी तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 0.3, x की वैल्यू 3 होगी तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 0.48। तो ठीक है, तो ये ऐसा रहता है। और क्या हो सकता है कि जैसे मान लो यार x की पावर यहाँ पे अगर x स्क्वायर होता वहां पे -2 हो जाता। ठीक है, और क्या होता है एंटी लॉग कहते हैं, एंटी लॉग मतलब कि जो लॉग की वैल्यू होती है उसको ही, जैसे एंटी लॉग मतलब क्या हुआ, log 2 टू दी बेस 8 इक्वल्स टू क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो एंटी लॉग मतलब कुछ नहीं, अब ये पूछ लेगा कि बताओ 2 की पावर 3 क्या होगा, तो वही 8 हुआ, यही तो हुआ एंटी लॉग। ठीक है, अब जैसे log 10 2 जो होता है 0.3 होता है। ठीक, log 2 की वैल्यू 10 की बेस में 0.3 होता है, तो वही आपसे पूछ लेगा ये बताओ 10 की बेस में हम 0.3 अगर पावर रख दें 0.3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो ये कैलकुलेटेड है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है यार, 10 की पावर 0.3 है, इसको बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो 10 की पावर 0.3 है मतलब आंसर उसका 2 है, तो यही एंटी लॉग होता है। तो ये हम लोग जब पीएच कैलकुलेशन करते हैं उसमें बहुत पीएच पीओएच करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसको और देख लिया, तो इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं क्या कैसे है। और तो चलो यार, ये मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मान लो दिया है कि log अंडर रूट की पावर 110, ऐसा देख के डरना नहीं है, क्योंकि अगर हमको प्रॉपर्टी आती है तो हम कर ले जाएंगे। तो बस इसको हमको उस फॉर्मेट में लाना है जो फॉर्मेट हमको पता है। तो हम रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 की पावर 1/2। तो देखो 100, अब 100 को क्या लिखेंगे, 100 की पावर 1/2 लिखेंगे। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2। और ये हमने उसमें पढ़ा है, किसमें, पावर वाले चैप्टर में, कि सब जब पावर ऐसे होता है पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल तो यही आएगा log 10 टू दी बेस 10। और ये क्या होता है, इसका हम जानते हैं कि सर इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। तो आंसर दिया तो 1 ही है, बस वो थोड़ा सा डराने के लिए इस फॉर्मेट में दिया है। नेक्स्ट हम बात करें, ये दिया है ठीक log 3 की पावर 3/2। अब 3 की पावर 3/2, अब log x की पावर n जैसा कुछ है, n जो है बाहर आ जाएगा, तो 3/2 log 3 बेस टू दी 10। अब log 3 की वैल्यू हमको पता है वो होती है 0.48, तो 3/2 को हम 0.48 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 0.24, 0.24 से 3 हो जाएगा क्या, 0.24 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 3 72, यानी कि ये हो जाएगा 0.72। ठीक, इसकी बात कर ले, log 30 दिया है, log 30 तो यार हमको नहीं पता है, लेकिन हमको log 3 पता है, तो हम 3 को 30 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10। तो हम इसको लिखेंगे log 10
3 इंटू 10। अब हमने कहा कि भैया m इंटू n होता है, तो m प्लस n के फॉर्मेट में टूट जाता है, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 10। ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0.48, ठीक। और 1 और प्लस 1 प्लस 0.48, तो क्या हो जाएगा 1.48, ये हो जाएगा 1.48। और सब में प्लस का ऑपरेशन लगा है, एडिशन करना है, तो हम 1.48 और ये वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब मैथ में और ज्यादा हम लोग एडवांस लेवल पे देखते हैं। खैर केमिस्ट्री में तो इतना यूज नहीं होता है, बट जितना यूज होता है, जितना रेलेवेंट था वो बता दिए हैं। बाकी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। जेई मेंस, एडवांस, नीट सारे क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। बाय। नोट कर लो, काम का है।